इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मदीना पहुँचे हालात बदल गए, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो तो दाग जो था वो तो सीने पे लगा हुआ था, वो ज़ख़म जो था वो तो सीने पे लगा हुआ था। लेकिन यजीद के दरबार में एक बंदा था जो इमाम हुसैन अली मकाम के मकतूलीन में शामिल था। कोई मामला इस तरह का हुआ कि उसको यजीद की बात पसंद ना आई, तो वो रातों रात उसके दरबार से गायब हुआ और मदीना आ गया और दस्तक इनके दरवाजे पर दे रहा है, अहले बैत अतहार के दरवाजे पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पर दस्तक दी उसने और बोला मुसाफिर हूँ, क़ियाम कर सकता हूँ यहाँ? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया ज़रूर, जितने दिन रुकना चाहो रुक सकते हो। तारीख़ के अल्फाज में 3 दिन वो बंदा वहाँ पर रुका रहा, खाना भी मिला, इज़्ज़त भी मिली। 3 दिन के बाद उसको कुछ नकदी भी दिया गया। फिर वो जो बंदा था, वो जो यजीदी था, वो कहने लगा कि हुजूर आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं कौन हूँ? कहने लगा जानता हूँ मैं। कि तू कौन है? जब तूने पहली ज़रब लगाई थी ना, मुझे उसी वक़्त तेरा चेहरा याद था और आज तक भूला नहीं कि तू मेरे बाबा का कातिल है। कहने लगे सब कुछ याद होने के बावजूद भी आपने मुझे घर में पनाह दे रखी। कहने लगे वो तेरा अमल था, ये मेरा अमल है। वो तेरा अमल था, तूने जुल्म किया, ये हमारा अमल है। हम अहले बैत अतहार के फूल हैं, हमने कभी किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखा। तो जब अहले बैत अतहार का जिक्र करने वाले खुद जिक्र इस तरह करे और सीनों में बुग़्ज़ पाल के बैठे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवाने हयात को ज़रा उठा के तो देखें। हज़रत जी हमसे तो दीन ने कुछ लिया ही नहीं, हमसे तो दीन ने एक भी कुर्बानी नहीं ली। ज़रा देखें तो सही, इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा कलेजा कहाँ से आया होगा कि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने नौजवान बेटे के लाशे को उठाया करबला की सरजमीन पर से और खैमे में लेकर आए। फिर भी हिम्मत नहीं टूटी, हौसला नहीं टूटा। यहाँ पर हज़रत जी सारी बातें छोड़ें, एक हाथ भी किसी का कटा हुआ सामने पड़ा हुआ नज़र आ जाए ना, हज़रत जी खौफ आता है, बंदा डर जाता है। लेकिन वहाँ पर मर्द तो थे ही थे, मर्द मुजाहिद। औरतों का आलम क्या था? देख कर रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। सब मर्द बारी बारी शहीद होते गए और हज़रत ज़ैनब ने सबको अपनी आंखों से देखा। ये उनका हौसला था, उनकी हिम्मत थी, ये उनका कलेजा था कि यजीद के दरबार में जाकर बुलंद आवाज़ से कह रही थी, यजीद तूने जो किया है ना, इसका अंजाम तुझे दुनिया में मिलेगा, ये मुकाफात अमल है। जोर जोर से आवाज़ें लगा रही थी। फिर एक नाबीना साहबी बैठे थे, वो कहने लगे ऐसे लग रहे जैसे अली अबी इब्ने तालिब खिताब कर रहे हो। तो दूसरे साहबी बोले ये अली नहीं है, ये अली का लख्त जिगर ज़ैनब है, यहाँ पर खिताब कर रही है। 72 लाशें अपनी आंखों के सामने देखकर एक औरत का इतना बड़ा हौसला, 72 लाशें खुद अपने कंधों पर उठाए और इमाम हुसैन अली मकाम रब ताला की बारगाह में शिकवा कुना नहीं हुए, हौसला पस्त नहीं हुआ। ये दीन इस्लाम के लिए इतना बड़ी कुर्बानियां देकर भी औरतें बाहिम्मत और बाहौसला रही। और आज की माँ हो बच्चे को दीन से दूर करे, आज के माँ बाप को कहें कि भाई इधर नहीं जाना, इधर तो मामलात ही बड़े खराब हैं। ये जान भी उसी की दी हुई है, ये जिस्म भी उसी का दिया हुआ है, और कितना ही अच्छा हो कि उसी की दी हुई जान उसी के रास्ते में ही कुर्बान हो जाए। मरना तो है एक दिन, जाना तो है एक दिन, लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का जिक्र सुनने का असल मकसद ये है कि यहाँ से बूढ़ा बंदा जो है वो भी जिक्र हुसैन सुने ना तो मस्से से बाहर निकले, दिल में जज्बा शहादत पैदा हो जाए, जज्बा जिहाद पैदा हो। ये इमाम हुसैन अली मकाम का जिक्र सुनने का असल मकसद है।
रोना रुलाना नहीं है।